आ जाओ सभी छोटे भाई बहन। 8.2 कंपैरिजन ऑफ क्वांटिटी। आज इस एक्सरसाइज का करेंगे हम कुछ क्वेश्चन। हाँ, तो जिसमें हमारा पहला नंबर क्वेश्चन, दूसरा और तीसरा, ये 3 क्वेश्चन आज हम करते हैं कंप्लीट। एक छोटा सा सेशन होगा। इसके पहले मैंने एक क्लास 8th का जिस तरह के यानी कि जो वीडियो मैंने डाला था उसमें डाला था प्रतिशत कमी, प्रतिशत वृद्धि, क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य, इन सब चीजों के बारे में आपको बताया हुआ था, समझाया हुआ है। क्यों बताया था? क्योंकि उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है। देखो यहाँ पे, देखो वेतन में 10% की वृद्धि यानी कि प्रतिशत वृद्धि मैंने आपको समझाया है। प्रतिशत वृद्धि होता क्या है, इसीलिए मैंने आपको पहले ही समझा दिया है। एक वीडियो में, 1 घंटे का वीडियो है, उसमें खूब बेहतर तरीके से आपको समझा दिया है। नहीं देखा है आप जाके देख सकते हैं। हाँ, फिर आपको क्वेश्चन समझने में एक भी प्रतिशत की समस्या नहीं होगी। फिर तो चलते हैं। अगर आप हमारे चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और जो दोस्त हैं आप उनके साथ शेयर भी कर सकते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन हमारा है, एक व्यक्ति के वेतन में कोई एक व्यक्ति है, उसके वेतन में 10% की वृद्धि होती है। आप अपनी किताब में क्वेश्चन देखिएगा और इधर भी देखिएगा। यदि उसका नया वेतन 1,54,000 रुपए है। क्या कहा? क्वेश्चन ने कहा पहले यदि उसके वेतन में 10% की वृद्धि हो गई, कोई दिक्कत नहीं। फिर क्या हुआ? उसका नया वेतन, यानी नया वेतन बोले तो कहने का मतलब पहले जो वेतन था, जब उसमें वृद्धि करने के बाद का वेतन, वृद्धि करने के बाद के वेतन कितना हो गया? 1,54,000 रुपए हो गया। कब? बढ़ाने के बाद। जब कोई भी वेतन था, हमें नहीं पता था, उसमें जब 10% की वृद्धि हुई तब 1,54,000 रुपए उसका हो गया। फिर क्या है? तो उसका मूल वेतन। अब बारी आती है मूल वेतन की। ये क्या होता है? मूल वेतन क्या होता है? मूल वेतन का मतलब होता है वृद्धि करने के पहले का। बताओ भैया, जब वृद्धि नहीं हुई थी तब का वेतन बताओ, तब उसका वेतन कितना था? वृद्धि के बाद तो क्वेश्चन ने ही दे दिया हमको 1,54,000 रुपए था। वृद्धि के पहले के बता दो कितना रुपए उसका वेतन था, ये हमको निकाल के बताना है। ये है हमारा क्वेश्चन। सॉल्व करते हैं। चलिए बिल्कुल। आप देखो, इसको कई तरीके से सॉल्व कर सकते हो। मान के सॉल्व कर सकते हो, और दूसरा तरीका भी है। चलो सबसे पहले हम एकदम बेसिक सा, जो आप मान के लगाते हो उस तरीके से हम लगाते हैं। चलो देखते हैं क्या हमसे पूछा हुआ है। हमसे पूछा हुआ उसका मूल वेतन क्या है, मैं मान लूं? चलिए ठीक है। मान लीजिए मेरे भाई, माना क्या? माना मूल वेतन। मूल वेतन आप लिखते चलिएगा। मूल वेतन 100 मान लो। मान लेते हैं उसका मूल वेतन 100 है, 100 रुपए है। अब बताओ, ये जो 10% की वृद्धि हो रही है, ये कहां पे होगी? बताओ मेरे भाई, ये जो 10% की वृद्धि हो रही है किस पे होगी ये चीज? ये तो होगी मूल वेतन पे ही ना। बताओ जरा सा। जैसे मान लो इस महीने की सैलरी मेरी कुछ भी है, मान लो 100 रुपए ही है हमारी इस महीने की सैलरी, और उसमें 10% की वृद्धि करने के बाद अगले साल 100 यानी कि अगले महीने 110 रुपए हो जाएगा। स्वाभाविक सी बात है, यानी 10% की वृद्धि। जो भी वृद्धि होगी, क्या होगा? जो पहले का वेतन था उसी में तो वृद्धि होगा। बताओ, यही मैं चीज समझा रहा हूं कि मूल वेतन बोले तो पहले की वेतन, पहले के वेतन में वृद्धि तो होगा। 10% की वृद्धि जो हो रहा है वो पहले के वेतन में ही, जो भी यानी कि महीने में था, यानी कि महीने के मान लो जनवरी फरवरी के महीने में इतना वेतन था, फिर 10% की वृद्धि करने के बाद मार्च के महीने में 1,54,000 रुपए हो गया। इसका मतलब जो वृद्धि हुआ है वो कहां हुआ है? वो हमारा फरवरी के महीने में ही हुआ है, मान लेते हैं। इसका मतलब जो हमारा 10% की वृद्धि हुआ इसी के ऊपर होगा। मैं तो माना हुआ हूं, चलते हैं, मानने हैं तो क्या दिक्कत है? मैंने माना है कि हमारा मूल वेतन क्या था? 100 था। चलते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब जो वृद्धि हुई है इसी में हुई तो हुई है ना? बताओ जरा सा। जो ये 100 है इसी में तो हुई है। जी हाँ। कितने की हुई है? 10%। जब 10% की वृद्धि हुई है तो 100 का 10% निकालेंगे ही, तभी हमें पता चलेगा कितने रुपए की वृद्धि हुई है। बिल्कुल निकालेंगे। 100 का 10% निकालोगे, 10/100 होता है कि नहीं होता है? प्रतिशत को क्या बटे 100 करते हो ना? जी हाँ। जरा देखो, ये जीरो से ये जीरो कर गया, एक जीरो से ये जीरो कर गया, बचा क्या? 10 और 1, यानी कि 10 गुणे 1 बराबर 10। कुल मिला के कितना आ गया? 10 रुपए की वृद्धि हो गई।
अगर 100 रुपए था मेरा, 10% मैंने बढ़ाया तो कितना रुपए, 10% की वृद्धि हो गई। अब बताओ वृद्धि होने के बाद का कितना मूल्य हो जाएगा हमारा। 100 तो पहले था, 10 जो है वृद्धि होने के बाद बढ़ गया, कुल मिला के हमारा कितना हो गया, 110 रुपए हो गया कि नहीं हो गया, बताओ बताओगे। 100 तो हमारा पहले था, उसमें 10% बढ़ा तो 10 रुपए आया, तो जब जोड़ा तो कितना हो गया, 110 रुपए। अब क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन कहा है कि यदि उसका नया वेतन, कहने का मतलब बढ़ा हुआ वेतन, यानी कि जब उसमें 10% की वृद्धि कर दिया वही वाला वेतन है, और मैंने बढ़ाया है कितना, यहां देखो बढ़ाया हुआ है कि नहीं बढ़ाया हुआ है, 10% बढ़ाया हुआ है तो 110 हुआ है। अब यही मैं इसके बराबर कर सकता हूं कि नहीं कर सकता, बिल्कुल कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि देखो भैया इधर मैंने बढ़ा हुआ और ये बढ़ा हुआ वेतन दोनों क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, दोनों बराबर हो जाएंगे। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है 110 बराबर 1,54,000। इसका मतलब 1,54,000 में हम 110 से भाग देंगे तो हमें एक रेशियो, यानी कि एक रेशियो का मान निकल के आएगा। फिर वही हम ले जाके 100 में गुणा करा देंगे, जो हमारा मूल वेतन है वो हमारा क्या निकल जाएगा, आंसर निकल जाएगा। चले चलते हैं, चलो क्या करेंगे, अब भाग देंगे ना। जी हाँ बिल्कुल, एक रेशियो का मान निकालना है हमें। 1,54,000 में कितने से भाग देंगे हम, 110 से भाग देंगे। ये 0 से 0 कट गया, 11 से काटो जरा सा, 11 से काटेंगे, 11 एकम 11, बचेगा कितना, 4, तो वो बन जाएगा 44, 11 चौका 44, डबल 0 आगे है ही। एक रेशियो का मान आ गया 1400, और हमें चाहिए कितना, मूल वेतन मैंने माना हुआ है 100, इसी 100 में गुणा करा देंगे, बस हमारा आ जाएगा 100 गुणे 1400 बराबर कितना, 2 4 जीरो बढ़ हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे, जी हाँ बिल्कुल। तो कितना हो जाएगा, 1,40,000 रुपए हो जाएगा। कहने का मतलब यही हमारा आंसर है। क्या है, यही हमारा आंसर है। ये कौन सा है, यही हमारा मूल वेतन है, यानी कि वृद्धि के पहले का वेतन ये था, वृद्धि जब 10% बढ़ाया तो वेतन 1,54,000 हो गया, और जो वृद्धि के पहले का वेतन था वो था 1,40,000 रुपए था। इतना क्लियर हुआ, बताओ, उम्मीद करता हूं क्लियर होगा। एक तरीका मैंने आपको और बताया था एकदम सिंपल सा, वो भी तरीका मैं आपको बताऊं, चलिए वो भी तरीका आप सीख लीजिए। वो तो क्या होता है, सेकंडों में आंसर आता है। अगर आप इसको लिखे नहीं तो आप अपनी बुक में वीडियो पीछे करके लिख सकते हैं। मैं अपना एक तरीका मैंने आपको बताया था, जरा उस तरीके से लगाइएगा, समझिएगा। मैंने आपको प्रतिशत वृद्धि में समझाया हुआ था, क्या समझाया हुआ था, जैसे कोई भी प्रतिशत होता है, कोई दिक्कत नहीं, उसको क्या करते हैं बताओ, उसको हम करते हैं फ्रैक्शन में। क्या करते हैं, फ्रैक्शन, यानी तो भिन्न में बदलते हैं। जैसे ये 10% है, 10% को क्या लिख सकते हो, 10/100 लिख सकते हो, और इसको काट के क्या लिख सकते हो, 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगा, 1/10 लिख सकते हो। मैंने आपको समझाया था, इसीलिए फ्रैक्शन में बदल लेते हैं। क्या करते हैं, फ्रैक्शन बदल लेते हैं। मैंने फिर उसके बाद क्या समझाया था, अगर क्वेश्चन में कहता है प्रतिशत वृद्धि, क्या कहता है, प्रतिशत वृद्धि, तो नीचे वाला जो होता है हमारा हमेशा क्या होता है, बेस होता है। जो भी होगा, वृद्धि होगी तो इसी में जुड़ेगा, कमी होगी तो इसी में जुड़ेगा। यहां क्वेश्चन में कह रहा है वृद्धि, तो 10 में 1 जुड़ जाके क्या हो जाता है, 11। और ये क्या चीज होता है, 10 और 11, ये क्या चीज होता है, ये होता है वृद्धि के पहले का या फिर कमी के पहले का मूल्य। ये क्या होता है, ये होता है वृद्धि के बाद का मूल्य या फिर कमी के बाद का मूल्य होता है। क्या होता है, दोनों चीज मैंने आपको लिखाया हुआ है, फिर से बात सुनो। ये 10 जो रेशियो होता है, जो नीचे वाला होता है, ये होता है वृद्धि के पहले का, या वृद्धि के पहले का या फिर कमी के पहले का होता है। ये क्या होता है, ये वृद्धि के बाद, जैसे वृद्धि के बाद का रेशियो होता है, यानी कि जैसे बढ़ गया, यहाँ पे देखो 10% बढ़ गया, ये हो गया, यहीं पे क्वेश्चन में कमी कह देता तो घट जाता, ये चीज होता है। अब बताओ, ये पहले का है, हमें बाद का दिया हुआ है, वृद्धि के बाद का वेतन दिया हुआ है ना, उसका नया वेतन, इसका मतलब वृद्धि के बाद का वेतन दिया हुआ है। बढ़ने के बाद का वेतन कितना हुआ है, वो हुआ है 1,54,000। बस इसी रेशियो के बराबर ये चीज कर देते हैं, 1,54,000 कर देंगे, और जरा से इसको काटेंगे हम, कितनी बार में काटेंगे जरा बताओ,
11 का नाम 11, 11 से 44 आ गया 3 जीरो, 14,000 आ गया। बताओ। जी हाँ। और हमको क्या करना है, वृद्धि के पहले का वेतन निकालना है, यानी कि उसका मूल वेतन निकालना है। मूल वेतन निकालना है तो वो कौन सा होता है हमारा, ये अनुपात होता है 10। इसी में 10 से गुणा करा देते हैं बस, और कुछ नहीं करेंगे। 10 से गुणा करा दूंगा, ये 10 रेशियो हो जाएगा, और इधर कितना हो जाएगा, एक जीरो इधर भी बढ़ जाएगा ना, 10 से जब गुणा कराएंगे तो कितना हो जाएगा, 1,40,000। कितना हो गया, 1,40,000 हो गया कि नहीं हो गया, निकल गया कि नहीं बताओ। ये तो था एकदम आसान तरीके से, ना इसमें मानने की झंझट, ना किसी चीज की झंझट, मानना भी नहीं पड़ा आपको, आपका आंसर आ गया। सिर्फ क्या था, सिर्फ इसी को समझना था। जो भी प्रतिशत रहेगा उसको क्या करेंगे, भिन्न में बदलेंगे। वृद्धि कहेगा तो नीचे वाले में जोड़ देंगे, कमी कहेगा तो नीचे वाले में ऊपर वाली संख्या घटा देंगे। यही इतना करना होता है। फिर वृद्धि के बाद का मूल्य, वृद्धि के पहले का मूल्य जो भी दिया रहता है उसके उसके बराबर कर देते हैं। एक रेशियो का मान निकाल के जो भी हमसे क्वेश्चन में पूछता है उससे गुणा करा के आंसर निकाल देते हैं 1 सेकंड में। चले नेक्स्ट दूसरा नंबर क्वेश्चन कर लेते हैं। चलिए पढ़ो जरा सा क्वेश्चन पढ़ो। दूसरा नंबर, रविवार को 845 व्यक्ति, यहां पे थोड़ा सा व्यक्ति रहेगा, चलिए एडजस्ट करते हैं इसको हम। 845 व्यक्ति, ये है 845 व्यक्ति चिड़ियाघर गए। कोई दिक्कत नहीं। फिर क्या कहा, सोमवार को केवल 169 व्यक्ति गए। संडे के दिन 845 व्यक्ति गए, यानी संडे के दिन छुट्टी था, स्वाभाविक सी बात है अधिक लोग जाएंगे। लेकिन मंडे के दिन 169 लोग ही सिर्फ गए। चिड़ियाघर की सैर करने वाले व्यक्तियों की संख्या में सोमवार को कितने प्रतिशत कमी हुई। देखो वही प्रतिशत कमी पे क्वेश्चन इस बार आ गया हमारा। क्या आ गया, प्रतिशत कमी के ऊपर क्वेश्चन आ गया। इस वजह से मैंने आपको समझा दिया था पहले ही। हाँ चले अब बताओ। पूछना चाहता है हमसे कि जैसे रविवार को 845 लोग गए, मंडे को जो है 169 लोग गए। अब पूछना चाहता है कि रविवार के तुलना में सोमवार को कितने लोग कम आए हैं। लोग कम आए वो तो ठीक है, लेकिन वही प्रतिशत में बताना है कितने प्रतिशत कम लोग आए हैं, वो चीज हमें निकालना है। हमें तो अगर यही बताना होता कितने लोग कम आए किस मंडे को, वो तो हम सीधा घटा के निकाल लेते, हमें पता चल जाता। लेकिन हमें क्या करना है, प्रतिशत में भी बताना है कितने प्रतिशत कम आए हैं, तो ये चीज हमें बताना है। अब बताओ जरा सा, जब हमें परसेंटेज में बताना है कैसे बताएंगे। स्वाभाविक सी बात है, पहले तो हम ये चीज निकालें कितने लोग कम आए हैं। सबसे पहला स्टेप तो हमारा ये होगा, कितने लोग कम आए हैं। सबसे पहले ये चीज निकालते हैं, चलते हैं। रविवार किसको, रविवार को कितने भाई साहब हैं, रविवार को 845 लोग आए थे चिड़ियाघर में घूमने, यानी कि देखने गए थे, सैर करने गए थे। फिर सोमवार को यानी कि मंडे को कितने लोग आए, अब जरा बताओ। मंडे को आए 169। रविवार को तो 845 आए, मंडे को 169 आए। अब सबसे पहले वही बारी आती है, मंडे को कितने लोग कम आए हैं, तो रविवार में से घटा देते हैं ना, हमारा निकल जाएगा। बिल्कुल घटाइए जरा सा, 845 माइनस का 169 घटा दो। 15 में से 9 जाएगा, 9 6 कितना होता है, 15 होता है ना। जी हाँ, तो कितना बचेगा, 6 बचेगा। बचा यहाँ पे 3 में से तो 6 घटेगा नहीं हमारा, इसको बनाएंगे 13 में से 6 घटाएंगे कितना आएगा, 7 6 13 होता है ना। जी हाँ, यहाँ पे बचा कितना बताओ जरा सा, यहाँ पे बचा कितना, 7 बचा है ना, क्योंकि एक कैरी ले गया था मैं इधर से उठा के। अब बचा है 7 में से 1 घटा देंगे कितना आ जाएगा, 676। ये 676 क्या आया, मंडे को इतने लोग कम आए हैं, किसकी तुलना में, रविवार की तुलना में मंडे को इतने लोग कम आए हैं। हमारा क्या निकल गया है, इतने लोग कम आए हैं, कितने, 676 लोग। अब हमें यही चीज निकालना है, क्या, प्रतिशत कमी निकालना है। आप लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, प्रतिशत कमी, कितने की कमी हुई। क्या, जब भी प्रतिशत कमी निकालना रहेगा तो क्या करेंगे, सबसे पहले ये करेंगे कितने की कमी हुई,
कितने की कमी हुई? 676 की कमी हुई, 676 की कमी हुई। फिर बटे किसके रिस्पेक्ट में, यानी किससे कम हुई। दूसरा काम सबसे पहले तो ये करेंगे कितने की कमी हुई, फिर ये दूसरा काम ये रहेगा किससे कमी हुई, किसके रिस्पेक्ट में कमी हुई। वो किसके रिस्पेक्ट में हुई? रविवार के दिन के रिस्पेक्ट में, रविवार के दिन में, है रविवार से दिन के मैंने, यानी कि रविवार के तुलना में कह सकते हैं, रविवार के तुलना में रिस्पेक्ट में वो कमी हुई हमारा। तो रविवार के दिन कितने लोग थे कुल मिला के, जो भी थे वही लिख लेंगे। कितने थे? 845 थे। इतनी चीजें लिखेंगे आप। 845 कैसे लिखे? वही चीज लिखेंगे। सबसे पहला स्टेप कितने की कमी हुई, फिर किससे कमी हो रही है, किससे मैंने घटाया हुआ है वो चीज देखेंगे, जिससे घटाया रहेगा वो नीचे लिखेंगे। किसमें से घटाया था? 845 में से घटाया था 169, तो वो चीज लिखेंगे जिसमें से घटाया रहेगा। फिर क्या करेंगे? प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुणा कर देते हैं। अब इसी को सॉल्व करना, हमारा परसेंटेज का वैल्यू आ जाएगा। सॉल्व करो, 2 से काटो, ऊपर 6 नीचे 5, नहीं कटेगा। क्यों नहीं कटेगा? क्योंकि समान संख्या होनी चाहिए, यानी कि समान संख्या नहीं बोले तो सम संख्या होनी चाहिए। ऊपर 6 है नीचे, लेकिन नीचे हमारी 5 है, ये एक हमारी सम संख्या नहीं है, 2 से तो कट नहीं सकता। फिर बारी आती है 3 से। 3 से काटने जाएंगे तो जोड़ो, अंकों का योग जोड़ो, ऊपर भी जोड़ो नीचे भी जोड़ो। अगर दोनों 3 के टेबल में आ रहे हैं तो हमारे कटेंगे, नहीं तो नहीं कटेंगे। एक जोड़ लेते हैं, मैं 8 5 8 4 12 12 5 17 होता है। ये तो 3 के टेबल में आ नहीं रहा है, नहीं कटेगा, नहीं ये कटेगा। जब नीचे नहीं कटा ऊपर से कोई मतलब ही नहीं है। 4 लास्ट की संख्या, वो लास्ट की 2 संख्या 4 से कटनी चाहिए। अब क्या 45 जो है हमारा 4 से कटेगा? नहीं कटेगा ना, 4 एकम 4। फिर 5 जो है कटेगा नहीं। फिर 5 से तो मान लो नीचे वाली संख्या कट जा रही है, क्योंकि लास्ट में 5 है, लेकिन क्या जीरो होगा तो भी कटेगा। लेकिन देखो ऊपर क्या है, ना ही 0 है ना ही 5 है, इसका मतलब 5 से भी नहीं कटेगा। 6 से वही संख्या कटती है जो 2 और 3 से कटती है, 6 से भी नहीं कट रहा है ना। 7 8 9 10 11 12 13, ऐसे चेक करते एक एक करके चेक करते हुए जाएंगे तो ये हमारी संख्या देखो 13 से कट जाएगी। 13 से काटे? जी हाँ बिल्कुल काटिए। 13 6 78, 6 बार जाएगा तो 78 हो जाएगा। 78 में कितना जोड़े कि 84 बन जाए? 78 में 2 4 उधर 6 जोड़ देंगे तो हमारा कितना हो जाएगा? 84 हो जाएगा। कहने का मतलब 84 हमारे पास बचा। जब सॉरी 84 नहीं, 6 बचा तो वही 6 जाके 5 के बगल में लग जाएगा, कितना बन जाएगा? 65। और 13 के टेबल में पढ़ेंगे 13 25 65, 5 बार हो गया। आ जाओ ऊपर वाली, फिर से 13 25 65, 5 बार जाएगा, बचेगा 2 तो 26 बन जाएगा। 13 दूनी 26। अब बताओ क्या बन गया हमारा? ये बन गया 52 बटे 65 गुणे 100। अब देखो 52 भी 13 के टेबल में आता है और 65 भी आता है। काटो जरा से, 13 पचे 65, 13 चौका 52। अब क्या बचा? 4 और 5। अब तो कोई दिक्कत ही नहीं है ना मेरे भाई, छोटी संख्या हो गई हमारी, कोई दिक्कत नहीं। 4 बटे 5 गुणे 100। अब तो 5 से ये भाई साहब कट ही जाएंगे, काट दो जरा सा। 5 से मैं इसको काटूंगा कितनी बार में? 5 दूनी 10 और एक जीरो लास्ट में बचेगा, और 4 का 20 में गुणा कराएंगे, 4 दूनी 8, यानी कि एक जीरो और बढ़ जाएगा। 80% की कमी हुई। कितने की कमी हुई? रविवार के तुलना में मंडे को, जो सोमवार को 80% कम लोग आए हुए हैं। किसकी तुलना में? रविवार की तुलना में। क्लियर हुआ? बताओ। प्रतिशत कमी जब भी निकालने रहेगी सबसे पहले हम क्या करेंगे? कितने की कमी हुई है और किससे हो रही है, जिससे हो रही है वही नीचे देंगे और 100 से गुणा कर देंगे, हमारा प्रतिशत कमी आ जाएगा। तो बताओ समझ में आया? चले लास्ट क्वेश्चन कर लें, तीसरा नंबर चलते हैं। क्वेश्चन जरा सा पढ़ो, क्वेश्चन क्या है? एक दुकानदार, तीसरा नंबर क्वेश्चन है, आप अपनी बुक में देखिएगा क्या कह रहा है। एक दुकानदार 2400 में 80 वस्तुएं खरीदता है, कोई दिक्कत नहीं है, और उन्हें 16% लाभ पर बेच देता है। एक वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। अबे चलो कोई दिक्कत नहीं, समझते हैं। अब हमें जरा सा ये बताओ
₹2400 में 80 वस्तुएं खरीद के लाया है। तो ये बताओ, अगर हमको ये चीज निकालना होगा, एक वस्तु कितने रुपए में आया है, तो ये कैसे निकाल सकते हैं बताओ? कैसे निकाल सकते हैं? निकाल सकते हैं ना, कैसे? अच्छा चलो एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं और उससे समझते हैं। जैसे मैंने आपको ₹100 दिया और आपसे कहा जाओ दुकान पे बिस्किट लेकर आओ। आप दुकान पे गए, आप दुकान पे गए और वहां से दुकानदार से कहे आप मुझे बिस्कुट दे दो। आपने ये नहीं कहा इतने रुपए वाला और इतना नहीं, सिर्फ आपने सिर्फ कह दिया कि आप मुझे बिस्कुट दे दे, और दुकानदार ने एक लिफाफे में आपको 5 बिस्कुट दिया और बंद करके दे दिया। आप देखे भी नहीं और आप लेके चले आए। हाँ? जब आप लेके आए, खोले तो देखे, पता चला कि 5 बिस्कुट आया हुआ है। हाँ? और ₹100 उसे पूरा का पूरा दे दिया था आपने। फिर मैंने पूछा आपसे कि ये बताओ मेरे भाई कि कितने रुपए का एक बिस्कुट लाए हो? कैसे बताओगे उस समय? बताओ कैसे बताओगे? आपने दुकानदार को ₹100 दिया, आपको 5 बिस्कुट दिया हुआ है। अब मैं पूछ रहा हूं कि ये बताओ मेरे भाई, एक बिस्कुट कितने रुपए में लाए हुए हो? तो आप क्या करेंगे? आप सीधा सीधा यही करेंगे, ₹100 में ले गया था दुकान पे, सामान कितना लाया है? वो लाया है 5 बिस्कुट लाया है, 5 से इसको काट देंगे, 5 दूनी 10, यानी कि ₹20 का एक बिस्कुट लाया हुआ है। कितने का लाया हुआ? ₹20 का एक बिस्कुट लाने। कहने का मतलब एक वस्तु का कीमत हमें पता चल गया। वही चीज हम यहां से निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते बताओ? अगर हमें एक वस्तु की कीमत निकालनी होगी तो कैसे निकालेंगे बताओ? कितने रुपए कुल मिला के ले गया था? वो ले गया था ₹2400। और भाग, कहने का मतलब लाया कितना वस्तु है, जितना लाया है उसी से हम भाग दे देंगे तो हमारा एक वस्तु निकल जाएगा। 0 से 0 कटा, 8 से कटा 3 बार में, और लास्ट में एक 0 है। कहने का मतलब 30 आ गया। इसका मतलब क्या है? ₹30 का एक वस्तु ला रहा है। क्या कर रहा है? ₹30 का एक वस्तु ला रहा है। अब चलते हमें एक वस्तु की कीमत तो फिलहाल पता चल गई, और कहता है उन्हें 16% की लाभ पर बेचता है। इसको दो तरीके से लगा सकते हैं आप। कैसे? कह रहा है उन्हें 16% के लाभ पर बेचता है, और अंत में पूछा क्या है? एक वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। चलो हमें एक वस्तु का क्रय मूल्य पता हो गया है। अब यही हम क्या कर ले, 30% को, अगर 30% का 16% निकाल ले। क्यों? देखो क्योंकि क्वेश्चन कह रहा है लाभ पर, इसका मतलब वृद्धि होगा। स्वाभाविक सी बात है, लाभ बोले तो फायदा ही होगा ना। तो वही चीज है। अगर हम चाहे यहां से भी निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं? कि एक वस्तु का हमें कीमत पता चल गया है, अब इसी का 16% निकाल ले, 16% निकाल ले, फिर उसके बाद जोड़ दें, हमें पता चल जाएगा एक वस्तु को हम कितने रुपए में बेच रहे हैं। या फिर दूसरा तरीका क्या है? दूसरा तरीका है कि ₹2400 के कुल मिला के वो व्यक्ति लाया हुआ है। अब उसने क्या किया हुआ है? उन्हें 16% के लाभ पे बेचा है। कहने का मतलब वो ₹2400 पे जो भी सामान खरीदा है उसे 16% का लाभ होना चाहिए। क्या होना चाहिए? लाभ होना चाहिए, 16% का लाभ। अब चलते हैं यही तरीका अपनाते हैं। कौन सा? कि पहले सबसे पहले ये निकाल लेते हैं, अगर ₹2400 का सामान लाया है तो अगर 16% का लाभ कमाना चाहता है तो कुल सामान को कितने रुपए में बेचेगा। क्या कहा मैंने? फिर से मेरी बात सुनिएगा। अगर वो व्यक्ति ₹2400 में खरीद के लाया है तो, और उन्हें उन्हें जो है 16% के लाभ पर बेचता है, यानी कि लाभ 16% लाभ अगर कमाना चाहता है, वो ₹2400 में जितना सामान लाया है, कितना रुपए फायदा कमाना चाहता है, ₹2400 पर कितना रुपए कुल मिला के बेनिफिट कमाना चाहता है, तो वही निकाल लेते हैं। कुल वस्तु को कितने रुपए में बेचेगा, अगर 16% का लाभ कमा रहा है वो चीज निकल जाएगा। फिर क्या करेंगे? जितना सामान रहेगा उससे भाग दे देंगे, तो हमारा क्या आ जाएगा? एक वस्तु का विक्रय मूल्य आ जाएगा। क्या आ जाएगा? विक्रय मूल्य। क्रय मूल्य तो हमारे पास है ही। वही चीज करेंगे। क्या करेंगे जरा से देखो, ₹2400 है, 16% का लाभ कमा रहा है। 16 से मैंने क्या किया? 16% निकाला। पहले सबसे पहले 16% निकालूंगा, कितना आ जाएगा बताओ जरा? 2 जीरो से 2 जीरो कट गया। अब 24 पूरे 16 करेंगे, कितना हो जाएगा? 16 चौका 64 का 4, कैरी गया 6, 16 दूनी 32, 32 में 6 जोड़ेंगे 38। कितना आ गया?
38 आ गया, 384 रुपए का फायदा होगा। ये क्या निकाला हुआ है, यानी कि मैंने 16% निकाला हुआ है किसका, 2400 का। अगर वो व्यक्ति 2400 रुपए में खरीद के लाया है, कुल मिला के मैंने जब 16% के लाभ पर बेचता है, इसका मतलब 384 रुपए का उसको लाभ होगा। अब बता दो जरा सा मेरे भाई, कुल मिला के जो 80 के 80 वस्तु है वो कितने में बेचेगा, 80 वस्तुओं को वो कितने रुपए में बेचेगा अगर 16% का लाभ कमा रहा है। तो 2400 रुपए तो वो तो अपना उसका तो मूलधन ही यानी कि क्रय मूल्य ही है, यानी कितने रुपए में खरीदा था, और लाभ कितने कमाना चाहता है, 384 का कमाना चाहता है। कितने कमाना चाहता है, 384 का। जोड़ दो जरा सा, ये देखो 4 हो जाएगा और ये हो जाएगा 8, और 4 में 3 जोड़ देंगे 7 और 2, 2784, यानी कि 2784 रुपए में बेचेगा। ये क्या है, ये हमारा जो 80 वस्तु है ना, वो उसको 2784 रुपए में बेचेगा। कुल वस्तु को सारी वस्तुएं बेच दिया, उसे कुल मिला के कितना रुपए हुआ, 2724 रुपए में बेचा हुआ है ना। 2400 रुपए में खरीदा था, 2724 रुपए में बेच दिया सारी की सारी वस्तुओं को। हाँ, क्योंकि 16% जब मैंने निकाला 16% 384 आया, यानी 16% का लाभ कमाना चाहता था, वही जो कमाना चाहता था उसमें जोड़ दिया, हमें पता चल गया कितने रुपए में 80 वस्तुओं को बेचेगा। अब हमें एक वस्तु को निकालना है, तो हमारे पास कितने वस्तु है कुल मिला के, हमारे पास तो है 80 वस्तु ना, 2784 बटे कितना, कुल मिला के 80 वस्तु है। जरा से काट लेते हैं, 8 3 24, 3 बार गया, कोई दिक्कत नहीं। फिर बचा कितना हमारे पास, बचेगा 3, तो ये बन जाएगा 38, तो 8 चौक 32, फिर से बचेगा कितना हमारे पास बताओ, बचेगा कितना, 4 बचेगा, तो ये बन जाएगा 44, तो 8 पंचे 40, हो गया, कोई दिक्कत नहीं। बचेगा 4, फिर उसको छोड़ देंगे, आगे चलते हैं। ये 8 से मैंने काटा हुआ, तो 8 करना 8, यानी कि ये हमारा कितना बार जाएगा, एक बार जाएगा, और इतना ये कट जाएगा, कुल मिला के ये कितना बार, 3 4 5, और इधर कितना 10, ये तो बचेगा। चलते हैं फिर आगे, ये 34 345 बटे 10, और 345 में जब हम 10 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा हमारे बताओ, 34.5 आ जाएगी, नहीं हो जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। तो यही हमारा हो जाएगा आंसर। एक वस्तु का विक्रय मूल्य हमसे पूछा हुआ था, एक वस्तु का विक्रय मूल्य कितना आ गया, 34.5 आ गया। बताओ जरा सा, एक वस्तु का विक्रय मूल्य आया हमारा 34.5 रुपए, ये हमसे पूछा हुआ था। तो बताओ समझ में आया ये 3 के तीनों क्वेश्चन। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। एक छोटा सा सेशन था, 3 क्वेश्चन मैंने आपको बताया। नेक्स्ट वीडियो से करेंगे चौथा, पांचवा, छठा नंबर क्वेश्चन, तो हमारा हो जाएगा धीरे धीरे कंप्लीट राशियों की तुलना। तो अभी इसमें फिलहाल चक्रवृद्धि ब्याज भी है, अलग से दे दिया हुआ है इसी चैप्टर में, उसको भी हमको पढ़ना रहेगा। तो आगे हम चलते ही चलेंगे, धीरे धीरे समझाते चलेंगे आपको। तो अगर आप चैनल पे नए हो, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, जो आपके दोस्त हैं उनके साथ शेयर करिएगा। हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बाय बाय।